हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स के कुछ एग्जाम्पल सोल्व करेंगे। आपने क्या पढ़ा था? एग्जाम्पल नंबर 3, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन 2d2y d3y अपॉन dx क्यूब माइनस 7d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस 7dy बाई dx माइनस 2y इक्वल्स टू 0। तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है आपके पास। उसके बाद आपको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। सिंबॉलिक फॉर्म क्या थी बेटा? d अपॉन डी एक्स की जगह d स्क्वायर की जगह d स्क्वायर क्यूब की जगह d क्यूब, तो आप रखोगे तो क्या आ जाएगा 2d क्यूब। सब में y भी आएगा साथ, y हमने कॉमन ले रखा है, तो आपके पास क्या आ जाएगा 2d क्यूब माइनस 7d स्क्वायर प्लस 7d माइनस 2y 0। एक्चुअल इक्वेशन क्या होती है? आपको सिर्फ ये टर्म्स ले ली है, y छोड़ देना, इज इक्वल्स टू 0। अब ये देखिए, अब इसने ये सोल्व कर रहा है, लेकिन आपको पता है ये कैसी है? क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन है तो आप क्या करोगे कि इसमें चेक करो, आपको एक रूट तो पुटिंग एंड ट्रायल मेथड से निकलेगा। आपको साफ दिख रहा है 1 इसका रूट है, देखो 1 रखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, तो d माइनस 1 इसका फैक्टर। फिर आप सिंथेटिक डिवीजन कर लेना, ठीक है। जैसे 2 माइनस 7, ठीक है, 7 और माइनस 2, तो आप 1 से करोगे 2, ठीक है। फिर यहाँ 2 आएगा, माइनस 7 माइनस 5, फिर कितना आ जाएगा? माइनस 5 आ जाएगा, फिर 2, फिर 2 आ जाएगा, तो ये 0 रिमाइंडर। ये क्वाड्रेटिक हो गई 2d स्क्वायर माइनस 5d प्लस 2, और इसको सोल्व करोगे तो ये रूट आ गए, d की वैल्यू आ गई 1 2 1 बाई 2। ये तीनों रूट्स जो है, 3 रूट है, तीनों रियल है लेकिन डिस्टिंक्ट है। जब रूट 3 रियल और डिस्टिंक्ट हो तो आपका कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता है? y इज इक्वल्स टू c1 पहला रूट e की पावर x प्लस c2 e की पावर 2x प्लस c3 e की पावर 1 बाई 2x। ठीक है, बड़ा ही सिंपल होता है। cf निकालने का, आपका कंप्लीट सॉल्यूशन निकालने का जो फार्मूला है वो बहुत ही सिंपल है। सिर्फ आप, मैंने जो टेबल बना के दी थी वो याद रखना, बस वही है, उससे बाहर कुछ भी नहीं है। सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए क्या है आपके पास? d4y अपॉन डी एक्स क्यूब माइनस d3y अपॉन डी एक्स क्यूब माइनस 9d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 11dy बाई डी एक्स माइनस 4y इक्वल्स टू 0। तो आपके पास गिवन इक्वेशन क्या है? ये है। अब आप इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखोगे तो क्या आ जाएगा बेटा? d क्यूब माइनस डी स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर माइनस 11d माइनस 4y इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है? एक्सिलरी इक्वेशन लिखनी है। एक्सिलरी इक्वेशन इसमें 0। अब इसके 2 रूट है, देखो 4 पावर है, 4 पावर है, इसका मतलब इसके जो 2 रूट है वो आपके कैसे निकलेंगे? पुटिंग और ट्रायल मेथड से पुट कर करके देखोगे तो 2 रूट आप ऐसे निकालोगे, फिर उनसे डिवाइड करोगे, फिर क्वाड्रेटिक बचेगी, और क्वाड्रेटिक के रूट्स आपको फाइंड आउट करने आते हैं। तो आपके पास d की वैल्यू क्या आ गई है? -1 -1 -1 और 4। इसमें 3 रूट इक्वल है और 1 रूट डिस्टिंक्ट है, तो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा? y c1, 3 रूट इक्वल है ना, तो c1 प्लस c2x प्लस c3 एक्स स्क्वायर e की पावर माइनस x प्लस c4 e की पावर 4x। ठीक है। एग्जाम्पल 5 क्या कहता है? आपको सोल्व करनी है डिफरेंशियल इक्वेशन d की 4 प्लस 5d स्क्वायर प्लस 6y इक्वल्स टू 0। ये आपके पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, आपने फैक्टर कर ली। ये देखिए क्या कैसे फैक्टर आए हैं आपके पास? इमेजिनरी है दोनों भाई, अल्फा की जगह 0 है, बीटा की वैल्यू है √3 आइटा, और इसमें भी अल्फा की 0 और प्लस माइनस √2 आइटा। तो ये आपके पास इनका कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा? y देखो e की पावर आगे लिखा जाएगा पहले, e की पावर 0 इंटू एक्स c1 कोस बीटा एक्स प्लस c2 साइन बीटा एक्स प्लस e की पावर फिर से 0x, तो e की पावर 0 1 होता है इसलिए नहीं लिखा। वैसे आपका फार्मूला क्या था? y इज इक्वल्स टू e की पावर अल्फा एक्स ब्रैकेट शुरू c1 कोस बीटा एक्स प्लस c2 साइन बीटा एक्स। ठीक है, अब आपका अगला क्वेश्चन क्या है? सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 4dy बाई डी एक्स प्लस y इक्वल्स टू 0। द गिवन इक्वेशन इज, ये इक्वेशन आपके पास सिंबॉलिक फॉर्म हो गई। सिंबॉलिक फॉर्म होने के बाद आपने क्या किया? इसके रूट्स फाइंड आउट किए। अब ये देखिए, ये इमेजिनरी नहीं है, ये रियल ही है लेकिन डिस्टिंक्ट है, तो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा? c1e ब्रैकेट में क्या आएगा? 2 प्लस √3x, एक क्या है? c2e 2 माइनस √3x। ठीक है,
अब 7th क्वेश्चन क्या कहता है, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सोल्व करनी है। तो देखो आपके पास क्या आया, सिंबॉलिक फॉर्म तो क्या आ जाएगी, d4 + a4 y = 0। एक्सुअल इक्वेशन लिखोगे, अब इसके फैक्टर नहीं हो रहे तो आपने क्या किया, कंप्लीट स्क्वायर वाला मेथड लगाया। कंप्लीट स्क्वायर वाला मेथड क्या कहता है कि देखो आपने क्या किया है, d² + a² का होल स्क्वायर किया है, और d² + a² का होल स्क्वायर खोलो तो क्या आएगा, d4 + a4 + 2d² a²। इसका मतलब आपने 2d² a² जोड़ा है तो आपको घटाना भी पड़ेगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा, d² + a² का होल स्क्वायर माइनस √2da का होल स्क्वायर = 0। अब आपके पास क्या हो गया, a² - b²। तो क्या आ जाएगा, a + b, पहले a - b लिख रखा है, a - b और a + b। और यहाँ से आप फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, और सोल्व करोगे तो आपके पास 4 रूट आ गए हैं। लेकिन चारों कैसे हैं, इमेजिनरी रूट्स हैं, चारों इमेजिनरी रूट है। तो आपका सॉल्यूशन क्या होगा, देखो e की पावर अल्फा क्या है, -a/√2x c1 cos a/√2x + c2 sin a/√2x, ऐसे ही आपका सॉल्यूशन है। ये बहुत ही सिंपल है, आपको एक्सरसाइज 4.1 करनी है, इसमें कंप्लीट सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। और आपको अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे फोन करके पूछ लेना। ओके, थैंक यू।